समझो कि आप कर रहे हो सूर्य नमस्कार। आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है सूर्य नमस्कार करने की 6। 6 में आपको काफी अच्छा लगता है, बॉडी पूरा खुल गया आपका। आपका बॉडी वार्म होता है, आपका बॉडी में पसीना होता है, आपके हाथ पैर में ताजगी लगती है, एक ताकत लगती है। और जब 7वां 8वां करते हो आप, मन हुआ आपका कभी 7वां 8वां करते हो, तो वो करने में आपको जरा सी टायर्डनेस लगती है। मैं आपको सिंपल से सिंपल बता रहा हूं, जो बेसिक से बेसिक बता रहा हूं मैं। तो वो टायर्डनेस आपके बॉडी का साइन है कि अभी बंद करो, अभी मेरा कैपेसिटी आज के लिए खत्म हो गया है। मैं आपको एक ही वर्कआउट की बात कर रहा हूँ, सूर्य नमस्कार की। फिर दूसरे वर्कआउट में शायद फिर से आपका बॉडी कर लेगा, लेकिन वहां शायद आपको 6 या 8 में बोलेगा कि मेरे को भी बस हो गया। तो वो आपका बॉडी का साइन है कि मेरे को बस हो गया ये। तो वहां आपको स्टॉप करना चाहिए। तो जो आपने 2 एक्स्ट्रा किया, वो क्या किया आपने, अपने बॉडी को चैलेंजिंग लेवल पे लेके गए। वो ठीक है, थोड़ी थकान होती है, फिर नींद भी अच्छी आती है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स है ना, वो एक हाई मोड पे आते हैं। 2 मिनट के लिए भले हाई मोड पे आते हैं। जैसे आपने 2 मिनट रनिंग कर लिया तो आपका हार्ट बीट फास्ट हो गया, आपका सर्कुलेशन फास्ट हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया। तो वो अच्छा है, रनिंग 2 मिनट 5 मिनट का रनिंग अच्छा है। डॉक्टर लोग हार्ट के लिए बोलते हैं, हार्ट के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, कि अगर दिन में 4 या 5 बार एक शॉर्ट बर्स्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी किया जाए तो आपके हार्ट को, सर्कुलेशन को, कोलेस्ट्रॉल लेवल में रखता है और हार्ट को, ब्रेन को हेल्दी रखता है। शॉर्ट बर्स्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी which will prep up your circulation, your brain function, your heartbeat, your muscle movement. तो ये करने से आपका हेल्थ अच्छा रहता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं ऐसा। इसके लिए बोलते हैं ब्रिस्क वॉक कर लो, ऑन स्पॉट जॉगिंग कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो 5 मिनट तक। ये सब बातें वो लोग बोलते हैं। ऐसे ही सूर्य नमस्कार में जब भी आप 6 से 8 पे गए, वो 2 जो एक्स्ट्रा किया आपने या 4 एक्स्ट्रा जो किया आपने, वो आपकी बॉडी को एक चैलेंजिंग लेवल पे लेके गए। उसके जब बाहर कर रहे हो और आपको टायर्डनेस रहती है, या जॉइंट पे स्ट्रेन आता है, या बैक में पेन आता है, या आपको लगता है कि बैक मेरा अभी मेरा बैक गिव अप कर रहा है, मेरे जॉइंट्स गिव अप कर रहे हैं, वो लेवल पे आपके बॉडी का लैंग्वेज सुनना चाहिए और वहां रुक जाना चाहिए। उसके आगे खाली जिद से करोगे आप, उसके आगे थेरेपेटिक बेनिफिट्स आपको बहुत कम मिलने वाला है। स्ट्रगल करोगे, जिद करोगे तो कर लोगे, 10 क्या 20 कर लोगे, लेकिन जो कंफर्ट लेवल के बाहर चैलेंजिंग लेवल तक, कंफर्ट और चैलेंजिंग लेवल, वो लेवल तक आपकी बॉडी को जो थेरेपेटिक बेनिफिट्स मिलने वाला है, वो 20 करने से नहीं मिलने वाला है। हमने बहुत से स्टूडेंट्स को सिखाया है, उनका बोलना, जो हेल्थ लेवल चेंज होता है उनका, पहले जो हेल्थ बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ती है, नींद अच्छी आती है, खाना अच्छा हजम होता है, मूड स्विंग्स में उनका कंट्रोल आता है, इमोशनल बैलेंस रहता है। ये सब चीजें हेल्थ है ना। खाना अच्छा हजम हुआ, पेट ठीक से साफ हुआ, पूरा दिन बॉडी में फ्रेशनेस रहा, पूरा दिन बॉडी में चुस्ती फुर्ती रही, सर हल्का, रीढ़ की हड्डी हल्की, ब्रीदिंग अच्छा, हाथ पैर में कोई दर्द नहीं। ये सारे सिम्टम्स है हेल्थ के। तो 1 महीना 2 महीना मैंने बहुत लोगों को जो सिखाया, उन्होंने ऐसे बोला है, सर हद के बाहर करते हैं ना कोई बॉडी पेन वगैरह रहता है, लेकिन अगर हम सही मात्रा में, लिमिटेशन में करेंगे ना, तो एक वंडरफुल फीलिंग ऑफ एनर्जी रहती है, चुस्ती फुर्ती रहती है, सारे बॉडी के फंक्शंस नॉर्मल रहते हैं, सारे बॉडी के फंक्शन, पेट का साफ होना, ब्रीदिंग अच्छा होना, हार्ट बीट ठीक से होना, जॉइंट्स फ्री रहना, सर हल्का होना, कोई सर दर्द नहीं, आंख में पेन नहीं होना, गले में दर्द नहीं होना, कोई तरह का फिजिकल डिस्कम्फर्ट नहीं होना। अगर आप नियंत्रण में अपने कंफर्ट लेवल से योग करते हो तो, प्राणायाम भी अपने कंफर्ट लेवल से करते हो तो, आप जो डेली करते हो रूटीन, उसके अगर 10% 20% आपने बाहर गए, आपने वो लाइन क्रॉस किया चैलेंजिंग बनाने के लिए, वहां तक ठीक है। अगर आपने जिद में डबल कर लिया, वो भी नियंत्रण से करना पड़ता है। हम लोग वो भी कराते हैं, लेकिन वो धीरे 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 बढ़ाना पड़ता है। हम लोग 3-3 घंटा भी आसन कराते हैं, 3-3 घंटा भी हम लोग विन्यासा कराते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, एक साथ नहीं। देयर आर पीरियड्स ऑफ रेस्ट। और विन्यासा में बहुत सारे आसन बीच में ऐसे होते हैं जो रेस्टिंग आसन है, बीच में रेस्ट, माइंड बॉडी को रेस्ट काफी मिलता है, हार्ट को भी रेस्ट मिलता है बीच में। तो 2 घंटा भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को, आज तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ है। पर अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप नॉर्मल लेवल पे रोज, आप अगर मीडियम जो आपका बॉडी सहन कर सके उतना आप अगर योग करते हो, और 10% चैलेंजिंग के बाहर जाते हो आप, तो वो आपकी बॉडी को ऑप्टिमम हेल्थ में रखेगा, वो आपके वाइटल ऑर्गन पे बहुत अच्छा असर करेगा। पहले तो भी नियंत्रण की बात, कितना एक आसन कितना करना चाहिए, ये हर एक आसन में लागू होएगा। आपके कंफर्ट लेवल तक आइए, जहां पे आपको कंफर्ट फीलिंग रहती है।
आपको जहां पेन लगता है, आपको जहां डिस्कंफर्ट लगता है, आपको जहां चैलेंजिंग ज्यादा बढ़ गया, हद के बाहर बढ़ गया, जहां आपको बॉडी में एकदम तकलीफ सी हो जाती है, वो लेवल पे फिजिकल बेनिफिट्स का बनना कम होता है। वहां पे शायद माइंड स्ट्रांग हो सकता है, पर माइंड स्ट्रांग करने के पीछे जाने से अच्छा बॉडी को स्ट्रांग रखे। माइंड स्ट्रांग करने के बहुत से तरीके हैं, ध्यान में है, मंत्र में है, त्राटक में है, दृष्टि में है, बहुत तरीके हैं। योगा सिर्फ फिजिकल नहीं, खाली 20% योगा फिजिकल है, बाकी 80% तो और बाकी चीजें हैं। प्राणायाम है, माइंड स्ट्रांग करने को बहुत सी चीजें हैं, संकल्प है। तो हम लोग ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि ये लेवल तक आने से आपका बॉडी ऑप्टिमम हेल्थ तक रहेगा। अच्छा, कोई व्यक्ति जवान है, बोलेगा मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बॉडी में पेन तो नहीं हुआ, तो वो ठीक बात है। लेकिन बहुत टाइम क्या देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति को पेन भले नहीं हुआ, लेकिन वो 50-60 के एज में उसके हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, अगर वो बार बार अपने आप को वो चैलेंजिंग लेवल के बाहर लेके जाता है जिद में खाली, तो देखा गया कि उसके हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं। और ऐसे इशू आ रहे हैं जो कभी कभी मेडिकल डॉक्टर से भी ठीक नहीं होता है। ऐसे इशू आते हैं कभी कभी इसको, और वो 50-60 के बाद आते हैं। तो ये हो गया अति योगा। हमें इतना योग करना है जितना बॉडी को नियंत्रण होए। जैसे हम खाना खाते, खाना कितना खाते हैं हम लोग, जितना बॉडी को लगता है। हम लोग हद के बाहर नहीं खाते ना, हद के बाहर खाना खाने से तामसिक जो उसका असर है तामसिक है। सात्विक खाना भी खाओगे, अगर आप हद के बाहर खा लिया तो उसका असर तामसिक है। सेम वे आप योग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, लेकिन अगर आपने हद के बाहर वो कर लिया, वो अति योगा हो गया। कहाँ ने कहा आपको हार्म करेगा, फिजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे आपको हार्म करेगा आने का। तो ये नियंत्रण योग में आपका होना ही चाहिए कि मेरे बॉडी को सूट कितना कर रहा है, मेरे बॉडी को क्या सूटेबल है योग करने में, मेरा बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रहा है, और मेरे बॉडी के लिए कंफर्ट लेवल क्या है। आपके पर्सनल प्रैक्टिस के लिए जो कंफर्ट लेवल में है वो ही प्रैक्टिस करना चाहिए, उससे आपके ऑर्गन्स की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात है, ये तो पहली बात हुई कितना करना चाहिए, ये लेवल मैंने बताया आपको, कंफर्ट लेवल के तक और थोड़ा आगे 10% आगे करोगे हर एक आसन में, जो आसन आपको सूटेबल है। तो दूसरा बात है कि हर व्यक्ति के लिए आसन, उसका सीक्वेंस और आसन की जो नंबर ऑफ आसन, नंबर ऑफ ब्रेथ, टाइमिंग निकाला उसमें आपने, वो डिफरेंट होता है। अब हर एक, अब आप सब लोग अलग इंडिविजुअल्स हो, सबके लिए प्राणायाम आसन एक ही लेवल का नहीं होता है। हजारों देखे हमने, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। आपको अपना बेस्ट आसन, आपको अपना बेस्ट प्राणायाम फील करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम खाना, हम सबको मालूम है कोई कोई खाने पीने की चीजें हमें सूट नहीं करती है, ये हम सबको मालूम है। किसी को दही सूट नहीं करता है, किसी को गन्ने का जूस सूट नहीं करता है, कोई कोई लोग हैं जिसको तेल का कोई खाना सूट नहीं करता है, और बहुत लोग योगा टीचर भी है, तेल वाला मस्त खा लेंगे वो लोग, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई लोग हैं जिनको ठंडा जरा भी सूट नहीं करता है, कोई योगा टीचर है जो ठंडा बिल्कुल सूट करता है, जो खिलाने खिला लो उनको आप, उनकी प्रकृति अलग होती है। तो वैसे ही योग में है, हर आसन सबको सूट नहीं करता है। एक समझदार योगी क्या करता है, वो अपने आसन, प्राणायाम, बंधा मुद्रा को फील करता है। इतने सारे आसन है, हम लोगों ने रिसेंटली कोर्स निकाला था, उसमें हमने 500 आसन सिखा दिए। 500 वेरिएशंस है, उसमें हमें ढूंढना पड़ता है हमारे लिए कौन सा वेरिएशन है और कौन सा हमारे लिए सूटेबल है, और कौन सा वेरिएशन हमारे लिए से कम टाइम में अच्छा रिजल्ट देता है। अभी आप लोग बेसिक जो भी आसन कर रहे हो, जो भी 100-200 100-150 आसन कर रहे हो, उसमें से भी आपको ढूंढना है कि कौन से आसन में आपका कंफर्ट लेवल अच्छा बनता है, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, कम से कम समय में आपको वो आसन कंफर्ट का फीलिंग देगा। जैसे जो खाना आपको पसंद है, आपको मालूम है, और वो खाना खाओगे, सही मात्रा में खाओगे, तो आपकी बॉडी में एक हेल्दी फीलिंग आती है, कोई भारीपन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई गैस नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं। सेम वे आसन में है। आसन में जो आसन आपके लिए सूटेबल है, वो आपको कंफर्टेबल फीलिंग देंगे। यू विल फील लाइट हार्टेड, यू विल फील लाइट बॉडीड। आसन के बाद शरीर का एहसास बहुत कम हो जाता है, जरा भी हैवीनेस नहीं, जरा भी टायर्डनेस नहीं, हल्का फुल्का शरीर। एज यू आर लाइट बॉडी बन जाते हो आप, प्राण बॉडी बन जाते हो आप। इतना आपको फर्क होना चाहिए। और ये प्राण बॉडी के लेवल तक जब आसन लेके गए आप, तो वो प्राण शक्ति का ऊर्जा बढ़ा दिया आपने बॉडी में। और ये प्राण शक्ति का ऊर्जा जब उसका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, उसका मतलब है कि वो सारे आपके ऑर्गन्स को नरिशमेंट देगा, आपके सारे ऑर्गन्स को वो अंदर से नरिशमेंट देगा। ऑर्गन का मेन, आपके ऑर्गन्स का नरिशमेंट दो प्रकार से मिलता है।
पहले मिलता है, फर्स्ट मैं फिजिकल लेवल से बात कर रहा हूँ, जो आप खाने में से न्यूट्रिशन लेते हो, आपने जो प्रकार का खाना खाया है उसमें न्यूट्रिशन जो मिलता है। दूसरा है जो आप ब्रीद इन करते हो, उसमें से जो ऑक्सीजन आया, ये आपके शरीर पे 2 प्रकार का न्यूट्रिशन है ये। और हम लोग ये आसन और प्राणायाम के द्वारा न्यूट्रिशन लेते हैं। आसन करके हम लोग बॉडी को अंदर से ओपन करते हैं, अंदर से खोलते हैं, अंदर से स्पेस बनाते हैं बॉडी को, बॉडी में स्पेस बनता है आसन करके। और डाइजेस्टिव आसन करने के बहुत तरीके हैं, डाइजेस्टिव वाइटल ऑर्गन्स के लिए आसन के बहुत तरीके हैं, और मैंने आपको बताया कंफर्ट लेवल में तरीके हैं। वो कंफर्ट लेवल के बाहर जाओगे, कभी कभी मन स्ट्रांग होता है, लेकिन कभी कभी ऑर्गन सफर करते हैं। मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं जो हद के बाहर अपने आसन को लेके जाते हैं, दे सफर फ्रॉम vital organ disorders, sometimes they suffer from lung disorders, sometimes from digestive issues, sometimes from back issues, sometimes from brain issues, sometimes from eye issues. अति योगा आपको नुकसान करेगा, कंफर्ट लेवल के जरा बाहर, चैलेंजिंग चलेगा। ओके, तो आपके हर एक आसन आपके नियंत्रण में होने चाहिए, वो ऐसे लेवल पे होने चाहिए जो आपको अंदर हेल्दी फील कराए, आपको अंदर चुस्ती फुर्ती लगे, आपका शरीर का हर एक भाग हल्का लगे, आपके शरीर के फंक्शन में इंप्रूवमेंट आए। आपके शरीर के फंक्शन में इंप्रूवमेंट नहीं मतलब कि क्या है कि आपका शरीर के कोई ऑर्गन में 100% वो फंक्शन नहीं कर रहा है। अब मैं ऑर्गन पे भी आता हूं, पर शरीर के फंक्शन जब प्रॉपर 100% नहीं हो रहे, मतलब कोई ना कोई ऑर्गन अंडर वर्क कर रहा है। हर एक ऑर्गन के अंदर सेल्स होते हैं, वो सेल्स का रोज उसको नरिशमेंट चाहिए, वो सेल्स ब्रेकडाउन भी होते हैं रोज, तो उसका ब्रेकडाउन जो होता है उसको एलिमिनेशन रोज शरीर से बाहर निकलना चाहिए और नए सेल भी बनने चाहिए। ये काम के लिए प्राणायाम सबसे बेस्ट है। ये काम के लिए आसन जो है, मैं आपको अभी वर्णन दूंगा कैसे कैसे आसन है, लेकिन सेल नरिशमेंट के लिए हमें योगा करना है। अगर थेरेप्यूटिक योगा करना है तो सेल, हर एक लिवर के सेल्स है, स्टमक के सेल्स है, आपके ब्रेन के सेल्स है, आपके आंखों में सेल्स है, जितना आपके ऑर्गन्स में सेल नरिश्ड रहेंगे, सेल जल्दी बनेंगे, जूने सेल जल्दी बाहर निकलेंगे, नए सेल जल्दी बनेंगे, उतना ही आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, आपका बॉडी आप ज्यादा जी सकते हो, आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा और आपको एकदम चुस्ती फुर्ती लाइफ लॉन्ग रहेगी। एज होएगा लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा, बाकी सबका होता है ऐसे। मृत्यु सबकी होती है, लेकिन जो योग करता है उसकी मृत्यु हेल्दी अवस्था में रहेगी, वो किसी का लाचार नहीं रहेगा किसी पे भी, बिल्कुल वो ठीक रहेगा, अपने होशो आवाज में वो लास्ट ब्रेथ निकालेगा अपना। तो दिस इज द पर्पस ऑफ योगा। वो लेवल पे पहुंचने के लिए अब से क्या तैयारी करनी, उसकी बातें कर रहे हैं हम लोग अभी आज। तो जो मैं बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से आप लोग लिखना भले। कोई भी आसन है, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, ट्विस्टिंग, जब वो आसन आपकी कैपेसिटी में, जब वो 70% तक लेके आते हो, आसन की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, उसका एक लेवल होता है, जब लेवल में परफेक्शन में आ गया, जब वो बिटवीन 60 to 80% है जब वो आसन, और वो लेवल पे जब भी वो आसन में आप ब्रीदिंग करोगे, कोई कोई आसन में आपको अंतर कुंभक करना पड़ेगा, कोई कोई आसन में आपको बाह्य कुंभक करना पड़ेगा, कोई कोई आसन में आपको डीप ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, कोई कोई आसन में आपको बेली ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। जैसा आसन है वैसा बदलेगा ब्रीदिंग। लेकिन अगर आप 60 to 80% लेवल के आसन में अगर आप वहां रुक जाते हो और वो आसन को वहां मोड़ते हो, वहां रखते हो, तो वो लेवल, वो जो कंडीशनिंग है आसन का, वो जो लेवल है आसन का, टर्निंग का या बेंडिंग का या बैकवर्ड बेंडिंग का, वो आपके ऑर्गन्स में एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगा। जैसे ही आपने 100% चले गए, बहुत जन क्या होता है योगा करते हैं 100%, पश्चिमोत्तान करना है 100%, उसका असर क्या होता है, पूरे बॉडी में डिवाइड हो जाता है उसका असर। सॉरी, मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस आ रहा है, सॉरी। आई वॉज टेलिंग यू दैट आसन, मैं नॉर्मली अभी बात कर रहा हूँ क्लासिकल आसन की, ट्रेडिशनल आसन की, पश्चिमोत्तान, हलासन, हस्तपदासन, शल्भासन, मत्स्यासन, सेतुबंध आसन, भुजंग आसन,
धनुरासन, मंडूकासन, मैं ऐसे ट्रेडिशनल आसन की बात कर रहा हूँ, नए आसन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो नए नए आसन सीखते पावर योगा वाले हैं वो पोस्चर्स है। आसन मतलब ट्रेडिशनल जो हमारे ऋषि मुनि सिखा के गए हमको, वो आसन गिनेंगे, क्लासिकल ट्रेडिशनल पोस्चर्स दैट वाज गिवन टू अस बाय आवर एंसेस्टर्स, बाय आवर ऋषि मुनीस। नए नए आसन है, उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट्स बहुत कम है, फिटनेस लेवल अच्छा है उसका। 60 to 80% जब भी अगर ट्विस्टिंग करना है, मत्स्येंद्र एग्जांपल दे रहा हूं, मत्स्येंद्र आसन, अगर आप 60% ट्विस्ट हुए, मैक्सिमम नहीं गए, 60-70% के बीच में रहे, आपको मालूम पड़ेगा वहां पे कंफर्ट लेवल क्या है आपका। कंफर्ट लेवल के 5% और जाना या 10% और जाना, बिल्कुल हद तक नहीं जाना, 100% ट्विस्ट नहीं करना, खुद का आपका ट्विस्ट। वो जो 60-80% में आप जब ठहरोगे, वो आपके ऑर्गन्स में जो भी आसन है उसके कंसर्न ऑर्गन्स में वो एक थेरेपेटिक हीलिंग इफेक्ट देगा, जो आपको मेडिकल लेवल से बेनिफिट देगा, मेडिकल लेवल का बेनिफिट देगा। एग्जाम्पल, अगर आप मत्स्येंद्र आसन कर रहे हो और आपको मैं बोल रहा हूं वक्रासन ट्विस्ट करो, सिटिंग वक्रासन ट्विस्ट, सॉरी, अगर आप मत्स्येंद्र कर रहे हो तो आप मत्स्येंद्र आसन में ट्विस्ट कर रहे हो, तो मत्स्येंद्र आसन में ट्विस्ट जाने के लिए अगर आप मैक्सिमम टर्न होगे, जितना आपका बॉडी अलाउ करता है, तो उसका असर ऑर्गन्स पे नहीं जाएगा, उसका असर ज्यादा जाएगा आपके मसल्स और बोन्स पे। ये आप देख लेना, आप खुद को मालूम, अभी आप चेक करना है इसको, आपको मालूम, मैंने आपको आइडिया दिया है, अभी आप प्रैक्टिस करना। योगा इज अ एक्सपेरिमेंटल साइंस। जब भी आप 60 to 80% लेवल पे आसन को ठहरा दोगे और वहां पे जो कंसर्न ब्रीदिंग है, अगर आपको ब्रीदिंग सब आसन में नहीं पता है तो आप सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग करना, डीप ब्रीदिंग कोई भी आसन में कर सकते हो, तो आप तो 60 to 80% में जब भी आप आसन को रखते हो, वो लेवल पे आसन का मेडिकल बेनिफिट आपको मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर मत्स्येंद्र आसन किया आपने और आपने ट्विस्ट किया है, तो राइट साइड ट्विस्ट आपने किया तो राइट साइड में आपका लिवर है, राइट साइड में आपका लिवर है, लेफ्ट साइड में आपका स्प्लीन है। अगर आपने राइट साइड में मैक्सिमम ट्विस्ट किया, उसका असर लिवर पे होगा, लेकिन सिर्फ 20% होगा। उसका असर मेन जाएगा आपके स्पाइन पे, आपके शोल्डर पे, आपके हिप पे जाएगा, आपके नी पे जाएगा। तो बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन आपके जॉइंट्स को ज्यादा हो रहा है। हमें जो वाइटल ऑर्गन पे असर देना है वहां बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए बहुत से लोग मुझे बोलते बेस्ट आसन करते, मुझे बहुत से लोग बेस्ट आसन करने मिले, बेस्ट आसन करने वाले मिले मुझे, लेकिन उनको एसिडिटी होती है, उनको लिवर में इश्यू होता है, उनको पेट का दर्द होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको गैस होता है, क्योंकि उन्होंने बॉडी का ख्याल रखा, जॉइंट्स का और स्पाइन का। अंदर जो ऑर्गन्स है वो जो लेवल पे करना पड़ता है वहां उनको नहीं होता है, वहां उनको वो हीलिंग इफेक्ट नहीं है। आसन कर लिया, लेकिन वो जो लेवल आसन है 60 to 80% में, वहां जो मेडिकल थेरेपेटिक बेनिफिट देना है वो काफी टाइम नहीं दे पाते। अगर आप लोग ये शुरू कर दोगे, आपको विद इन वीक में 10 डेज में आपको मालूम पड़ेगा आपका ऑर्गन फंक्शन और बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप में से किसी को अगर पेट का दर्द रहता है तो पेट का दर्द 10-15 दिन में आपको कम लगेगा या निकल जाएगा। अगर किसी को कब्ज रहती है तो अगर देखो सिंपल, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, पश्चिमोत्तान। बहुत से लोग पश्चिमोत्तान में अपना सर नी पे लगा देते हैं, पर ऐसे बहुत से लोग को मैंने देखा है उनको पेट की तकलीफ रहती है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको। अच्छा, इनको बैक पेन भी रहता है कभी कभी, वो लगा सकते हैं नीचे पर भी बैक पेन रहता है, साइटिका रहता है इनको। ऑर्गन पे फर्क नहीं पड़ा, बैक पे फर्क पड़ा, स्पाइन के स्ट्रेच पे फर्क पड़ा। तो अगर आपने पश्चिमोत्तान 80% लेवल पे किया, सॉरी एक और कोई आ रहा है, जस्ट अ मोमेंट। आपने अगर 70-80% लेवल पे किया तो पश्चिमोत्तान का असर बहुत बदल जाएगा। वो आपके पेल्विक ऑर्गन्स पे, आपके सैक्रम पे, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे, आपके सोलर फ्लेक्सस पे जबरदस्त असर छोड़ेगा, जो थेरेपेटिक होएगा। वो आपके ऑर्गन के फंक्शन को बढ़ा देगा। याद रखिए, पश्चिमोत्तान में घुटने पे सर लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। पश्चिमोत्तान में आपका पेट साफ हो जाए, पेट साफ हो जाए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे हो जाए, उसके फंक्शन अच्छे हो जाए, ब्रीदिंग अच्छी हो जाए आपकी, साइटिका पेन ना हो आपको उसके बाद, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमने खाली आसन दिखाने के लिए आसन कर लिया और हमारे ऑर्गन सफर कर रहे हैं,
ऑर्गन में वो हीलिंग इफेक्ट नहीं आया, तो कहां ने कहा कुछ रॉन्ग हो गया हमारे से, कहां ने कहा समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद अस। बस आपको ये आप ध्यान देना अपने हीलिंग इफेक्ट्स में। तो ये मैंने बताया कौन से लेवल पे करना है। कुछ देर में ये सेशन बंद हो जाएगा, कुछ देर में, तो आप लोग को फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। तब तक मैं मेरा बात कंटिन्यू रखता हूं। मैंने आपको तीन बातें बताई अभी। फर्स्ट मैंने बताया आपको कि अति योगा नहीं करना है आपको। दूसरा मैंने बताया आपको कि आपको जो आसन प्राणायाम बंधा मुद्रा सूट करता है वो करना है आपको। और वो सूट कैसे मालूम पड़ेगा आपको? आसन में कंफर्ट मिलेगा, आसन में आपको एनर्जी मिलेगी, आसन में आपको ऊर्जा मिलेगी, आसन में बॉडी हल्का फुल्का लगेगा। आसन में आपको हर आसन को आपको लगेगा मेरा पूरा जीवन है ना, मतलब मेरा बॉडी एकदम रिफ्रेश हो गया है, जिंदा हो गया है, नया बन गया मेरा। ये आपको फीलिंग आनी चाहिए आसन के बाद। तो वो आसन आपको फल रहा है। कोई भी आसन के बाद आपको हैवीनेस लगता है, बॉडी में कहाँ एक्स और पेन्स रहते हैं, आपको सर का दर्द रहता है, आपको डिस्टर्ब फीलिंग रहती है, तो आपको अपना आसन फिर से रीचेक करना पड़ेगा, कहाँ रॉन्ग गया है वो आपको देखना पड़ेगा। थर्ड मैंने बात जो बताई आपको कि कौन से एंगल पे, कौन से लेवल पे आसन आपको थेरेपेटिक बेनिफिट देगा। 60 to 80% लेवल पे, जहां आपको आसन में एक ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। ये मेरा वर्ड याद रखिए, आपको हर एक आसन में एक ब्रीदिंग स्पेस मिलना चाहिए, तो वो ऑर्गन पे असर करेगा। हमारे क्लास में बहुत से लोग आते हैं, हम लोग बोलते हैं उनको थोड़ी जगह रखो ब्रीदिंग करने के लिए, इतना हद के बाहर आसन मत करो, थोड़ी जगह रखो ब्रीदिंग करने के लिए। वो ब्रीदिंग स्पेस से आप प्राण शक्ति को ऑर्गन्स में भेजते हो। आसन कर लिया कंप्लीट 100% और ब्रीदिंग करने की जगह ही नहीं बची, तो प्राण शक्ति डेवलप कैसे होगी आपके ब्रीदिंग में? और वो जो वाइटल ऑर्गन जिसके लिए आसन कर रहे हो वहां प्राण शक्ति कैसे जाएगी? 80% गैप रखा है आपने, 80% रखा है, 20% गैप है वो आपको, या 70% रखा है, 30% आपको गैप है। वो एक ब्रीदिंग स्पेस है। ब्रीदिंग करोगे तो प्राण मिलेगा, नहीं तो इट विल बिकम अ कसरत, इट कैन ऑल्सो बिकम अ सर्कस। हमें वो सब नहीं करना है, हमें हीलिंग इफेक्ट देना है बॉडी में। तो हीलिंग इफेक्ट के लिए